गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे पॉलिनोमियल असाइनमेंट का। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कहा है हमें प्रूव करना है a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है इस पॉलिनोमियल को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस पॉलिनोमियल को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसे प्रूव करने का क्या तरीका होता है वो देख लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर दे रखा है इसे 0 पुट कर a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो। पहले हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां पर हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। किसकी वैल्यू निकालते थे? x की। यहाँ पर a b c तीनों ही वेरिएबल है तो आप किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे a की निकाल लो चाहे b की। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली -b। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में a की जगह क्या पुट कर देंगे, -b पुट कर देंगे और देखेंगे सब कुछ कट पीट के 0 आता है कि नहीं आता है। अगर सब कुछ कट पीट के 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, बाई फैक्टर थ्योरम a प्लस बी किसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। अब देखिए पुट a इज इक्वल टू -b इन पॉलिनोमियल a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ आप पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, a की जगह मैंने रख दिया -b प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a की जगह क्या रखूंगा, -b। तो -b से +b कट जाएगा, ये आ गया c की पावर 3। अब ये आ गया -b की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, c क्यूब माइनस सी क्यूब, 0 आ गया। देयरफॉर अब देखिए हमने a की वैल्यू यहाँ रखी -b और उससे कट पीट के पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी जो है इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। देयरफॉर a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सिमिलरली सेकंड को चेक करेंगे हम और सिमिलरली थर्ड को चेक करेंगे। तो मैं एक और वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ, इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ कि ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। ये वाला पार्ट आप खुद करिएगा। अब देखिए, अब केस 2 में हमें चेक करेंगे b प्लस सी इसका फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए हम पुट कर देते हैं, पुट b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -c। अब देखिए पुट b इज इक्वल टू -c इन पॉलिनोमियल a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो डेट इमेज क्या आएगा, a की जगह a, b की जगह -c। यहाँ पर a की जगह a, b की जगह क्या लगाएंगे, -c। c से c कट गया तो ये आ गया a क्यूब, ये आ गया a की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू -c पुट कर हम इस पॉलिनोमियल को क्या पाते हैं कि 0 आ जाता है। तो इसका मतलब b प्लस सी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा बाई फैक्टर थ्योरम। ये आप लिख लीजिएगा। देयरफॉर b प्लस सी इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। रीजन लिख देना बाई फैक्टर थ्योरम।
अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सॉरी 30 तो हमने कर लिया। हाँ 30 क्वेश्चन तो चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये किसके बराबर होगा? ये होगा थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। हमें ये चीज़ क्या करनी है? प्रूव करनी है। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। इसे ए ले लेते हैं, इसे बी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ पर हम इसे ए मानेंगे, चलो ए नहीं मानते, एक्स मानते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई। ये एक्स है और ये वाई है, ये आ गया एक्स माइनस वाई। क्लियर है? एक्स माइनस वाई। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्या होगा? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ए से ए कट जाएगा तो कितना आएगा? बी प्लस सी। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस अब यहाँ क्या आ जाएगा? बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब दो टर्म्स है हमारे पास, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी और दूसरी ये टर्म है। इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर b प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर ये वाली टर्म बचेगी, फिर माइनस का साइन और फिर ये वाली टर्म बचेगी। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 3a स्क्वायर। नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये 2ab देखिए, 2ab और 1ab कितना आ गया? 3ab। नेक्स्ट 2bc नेक्स्ट 2ca और 1ca 3ca माइनस का साइन, फिर ये वाली। क्लियर है? अब देखिए ये आएगा b प्लस सी और अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टर्म बचेंगी? 3a स्क्वायर
यहाँ पे देखिए प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का सी स्क्वायर और यहाँ माइनस का सी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3ab नेक्स्ट 2bc और माइनस माइनस प्लस 1bc है तो प्लस 3bc प्लस 3c, तो ये आएगा b प्लस सी। यहाँ पर आप क्या करिए 3a कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a प्लस बी, और यहाँ से आप क्या करिए 3c कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा b प्लस a, तो ये आ गया b प्लस सी। यहाँ पर a प्लस बी बाहर आ जाएगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 3a प्लस 3c। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो आएगा b प्लस सी, a प्लस बी और a प्लस सी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको कम से कम 3 बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों, अगर आप 1-2 बार इसको रिवाइज करते हैं तो आप इसको गारंटी नहीं है कि एग्जाम में पहली बार में सही कराएं, वहाँ पर आप क्या करेंगे बार बार फिर इसको काटते रहेंगे, इसलिए कम से कम 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 12xy माइनस 64। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x प्लस y किसके बराबर है 4 के। यहाँ पर आपको x प्लस y की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है। तो देखिए जब भी आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको सारे के सारे फार्मूले एट ए टाइम याद नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। अब देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। इसमें फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है बच्चों फार्मूला, वो होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला क्लियर है। अच्छा अब इसको इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे वो समझ लीजिए आप। ये आ गया x का होल क्यूब, b आ गया y और c आ गया -4। क्लियर है। तो देखिए ये x क्यूब, ये y क्यूब, ये -4 क्यूब कितना होता है -64 -3 इंटू a कितना है x, b कितना है y और c कितना है -4। तो अब देखिए हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू क्या है -4। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो इसका फॉर्मूला ये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a की जगह x, b की जगह y, c की जगह 4 रख देंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। a कितना है x, b कितना है y, c कितना है -4। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है। अब आप पुट कर दीजिए x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है इन्होंने 4 के, तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा मैं 4, तो 4 माइनस 4, इसकी जगह 4 लिखूंगा तो 4 माइनस 4 और ये टर्म है इट इज। तो देखिए ये 0 आ रहा है, 0 को आप जिस मर्जी टर्म से मल्टीप्लाई करिए आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए इसका एक छोटा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको।
आप इस रिलेशन को लीजिए, इससे ये कैसे बन सकता है, यहाँ पे पावर 3 दे रखी है, तो आप क्या करिए, क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई की पावर 3 किसके बराबर आएगा, 4 की पावर 3। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, a की जगह x है, b की जगह y है, ठीक है, a की जगह x है, b की जगह y, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए ये आ गया x क्यूब, ये आ गया y क्यूब, 3xy, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, x प्लस वाई की 4 इज इक्वल टू 64, तो इसको इधर ले आइए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ये कंपैरेटिवली इजी मेथड है, बस मुझे फॉर्मूला पिछला याद करवाना था, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा कर भी आपको करवा दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने कहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 15, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 83। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ। तो देखिए आप पहले इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जिस जिस की वैल्यू आपको दी हुई है वो ऊपर से यहाँ पर रख दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है 15, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 83। अच्छा इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अब ये वैल्यू आपको लानी है कहीं से, क्लियर है। तो अब देखिए ये वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 83, इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो अब देखिए इसको इधर ले आइए, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 83 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इसमें से माइनस करिए कितना आएगा देखिए, तो ये 142, तो ये से कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 71। तो ये आंसर आ गया 180, क्लियर है। देखिए सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, जो जो वैल्यूज पता है उसका यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू फंस जाएगी, इसकी वैल्यू में नहीं पता होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। मैंने लिखा है इफ a and b be the remainders when the polynomial x की पावर 3 plus 2x square minus 5ax minus 7 is divided by x plus 1। देखिए वो कहते हैं इस पॉलिनोमियल को अगर आप x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है a, और दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर आता है इस केस में b। और 2a प्लस b किसके बराबर दे रखा है आपको, 6 के। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल है इसको जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा रिमाइंडर। इस पॉलिनोमियल में जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो b रिमाइंडर आएगा, और 2a प्लस b किसके बराबर है, 6 के। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसे आप p ऑफ x ले लीजिए, और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इसे q ऑफ x ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले when p of x is divided by x plus 1 then required रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, कैसे निकालते हैं। देखिए x प्लस 1 को जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ, सॉरी इस पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो पुट करके x वैल्यू निकाल लो और उस x को यहाँ रख दो, तो जो कट पिट के आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 को जीरो पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -1। क्लियर है? अब मैं p ऑफ -1 निकाल लेता हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दूंगा मैं। क्लियर? और रिमाइंडर दिया किसके बराबर है मैंने, कैपिटल A के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू कैपिटल A। तो ये कितना आएगा बच्चों, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू कैपिटल A। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए सेकंड, when q of x is divided by x minus 2 then required remainder क्या होगा बच्चों, वो होगा, इसे जीरो पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी, 2। तो इसका मतलब जहां जहां आपको यहाँ x दिखेगा वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आप रख दीजिए यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस a इंटू 2 की पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू b। ये कितना आएगा बच्चों, 8 प्लस 4a माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल टू b। क्लियर? अब देखिए कितना आएगा ये, 4a और ये आ जाएगा 8 और 6 हो गया 14 माइनस 10 इज इक्वल टू b। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए वी है ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ और b की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ।
अब सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो कितना आ गया 14a इज इक्वल टू 28, तो a कितना आ जाएगा 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है हमें इसे फैक्टराइज करना है, x माइनस वाई की होल की पावर 2 माइनस 7 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे। आप पहले यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए, x माइनस वाई को तो a मान लीजिए और x प्लस वाई को मान लीजिए b। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 12b स्क्वायर। इसे हमने a माना था तो a स्क्वायर हो गया पूरी टर्म, और इसे b माना था तो ये 12b स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 7ab। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 12 के ऐसे फैक्टर्स करने इनका सम माइनस 7 आए, तो वो होता है माइनस का 4ab माइनस का 3ab। अब देखिए यहाँ से a कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर आएगा a माइनस 4b, और यहाँ से माइनस 3b कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा a माइनस 4b। तो एक फैक्टर आएगा a माइनस 3b और एक आएगा a माइनस 4b। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारे क्या होंगे फैक्टर बन जाएंगे। a की जगह क्या रखेंगे x माइनस वाई, सही, a की जगह रख दिया मैंने x माइनस वाई, और b की जगह रखा हूँ x प्लस वाई, और दूसरा a की जगह x माइनस वाई और b की जगह x प्लस वाई। तो कितना आ गया x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 3y, ये x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 4y। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 2x माइनस 4y, और ये माइनस 3x माइनस 5। तो देखिए यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x प्लस 2y, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये ट्रिक आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है। अब देखिए 36, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 36 में इन्होंने में दिया है f ऑफ x, दे रखा है x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल का नाम f ऑफ x है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है f ऑफ 2 माइनस f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 1/3। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए
ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। देखिए आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एफ ऑफ 2 पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे। तो कितना आएगा 4 माइनस 10 प्लस 7, तो 11 माइनस 10 कितना होता है 1। अब नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस 1 निकालना है, सही। एफ ऑफ माइनस 1 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर माइनस 1 रख देंगे। तो माइनस 1 की पावर 2 कितना आ गया 1 प्लस 5 प्लस 7, तो कितना आ गया 30। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 1/3, तो इसको इससे कंपेयर करो तो एक्स आ गया 1/3, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखता है वहाँ पे हम 1/3 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस 5/3 प्लस 7। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करिए 1, तो 1 बन जा 1, 9 को 3 से डिवाइड करिए 3 माइनस 15, 9 को 1 से डिवाइड करिए 9, 9 7 जा 63, तो ये कितना आ गया 64 माइनस 15 49/9। अब देखिए therefore अब हमें निकालना है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1/3। ये कितना आएगा 1 प्लस 13 प्लस 49/9, तो आ गया 14 प्लस 49/9। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 9, ये इधर चला जाएगा 126, ये आ गया 175/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने गलती से प्लस कर दिया, तो ये आएगा -12, तो -108। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 9 माइनस का 108 प्लस का 49, तो अब कर लीजिए माइनस 8 में से 9 जाए, 18 में से 9 जाएगा 9, 1 कैरी हो गया, 9 में से 4 गया तो 5, फिर माइनस 59/9 आ गया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी ऐसे ही है। में हमें दिया है p ऑफ x x² माइनस 4x प्लस 4, और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 प्लस p ऑफ 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप कंपेयर कर लीजिए। p ऑफ 2 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो कितना आएगा 4 माइनस 8 प्लस 4, कितना आ गया 0। p ऑफ माइनस 2, इसको इससे कंपेयर करो तो x कितना आ गया -2, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे -2 लगा देंगे हम।
तो कितना आएगा 4 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना आ गया 16। फिर निकालना है पी ऑफ 1, इसको इससे कंपेयर करो, x1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ -2 प्लस पी ऑफ 1, तो आ गया 0 प्लस 16 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 70। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने कहा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, किसके बराबर होगी 8y क्यूब की। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना ये इसके बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इसका फार्मूला लगा दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 6y एक्स स्क्वायर माइनस 6y की पावर 3। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तीनों, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। सही, यहाँ पर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज कर देंगे हम। यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये टर्म इससे चली जाएंगी, 3x वाई स्क्वायर इससे चला जाएगा, और ये 3 और 3 6x स्क्वायर वाई इससे चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये y क्यूब और ये 6y क्यूब, तो कितना आंसर आ जाएगा 8y क्यूब।